हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं विटामिन्स, उनके कॉमन सोर्सेज, उनका फंक्शन और उनसे डिफिशियंसी सिम्टम्स। आपको मतलब अभी क्लास 5th 6th से ही ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और लगभग सबको याद भी रहता है, लेकिन सिर्फ एक रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे विटामिन ए होता है, आपको पता ही है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के विटामिन हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो विटामिन ए जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि ए से अंधेरा, रेटिनॉल जो है, रेटिना आपके आइज में होती है, जो देखने के उसमें आती है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को नहीं दिखेगा, नो विजन इन डिम लाइट। ठीक, इसकी डिफिशियंसी से ये हो सकता है। अब आँख से रिलेटेड है तो जो है इससे रिलेटेड आपको जो जो उसके फंक्शन है, जैसे फॉर्म्स रेटिनॉल पिगमेंट्स, रोडोप्सिन ऑफ रॉड सेल्स एंड एडोप्सिन ऑफ कोन सेल्स ऑफ आइज, इसके फंक्शन हो गए। ठीक है। और सोर्स तो आपके मिल्क, बटर, एग, फिश ऑयल एंड वेजिटेबल सभी में होते हैं। कैरट, गाजर बहुत हम विटामिन ए के लिए वो करते हैं। उसके बाद विटामिन B1, उसका साइंटिफिक नेम है थियामिन। B1 से बी से बेरी बेरी याद कर लीजिए। आपका ये जो है वीकनेस ऑफ मसल्स होता है, मसल्स कमजोरी। थियामिन इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। ये आपके सभी जो सीरियल्स होते हैं, व्हीट, ग्राम, ये सब में पाए जाते हैं, पीनट, बीन्स, ये सब में। ठीक है। और इसका फंक्शन आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि आपकी मसल्स की वीकनेस के से रिलेटेड है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, इसका सब फंक्शन हो जाता है। ठीक है। विटामिन B2 और इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। चिलोसिस इसकी डिफिशियंसी सिम्टम है। स्किन्स में फिशस टाइप के हो जाते हैं। और ये जो है चीज़ एंड लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, लीवर, इन सब में पाया जाता है। और ये जो है एंजाइम्स का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी रखने में सहायक होता है। ठीक है। विटामिन बी में ही B1, B2, B5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B8 नहीं होता, सॉरी, B9। तो B12 होता है। B12 का नाम साइनोकोबालामिन, और उसका विटामिन क्या नाम है, साइनोकोबालामिन से परनीसियस एनीमिया उसकी डिफिशियंसी सिम्टम है, कई एग्जाम्स में आता है। ये आपके DNA सिंथेसिस वगैरह और RBC मैच्योरेशन के में फंक्शन करता है, इसीलिए इसकी कमी से एनीमिया होता है, क्योंकि RBC की मैच्योरेशन के लिए हेल्पफुल है विटामिन B12। ठीक है। इसके बाद विटामिन B5 की बात कर रहे थे, पेंटोथेनिक एसिड। ये आपके ये इसकी डिफिशियंसी नहीं होती एक तरह से, तो उसकी कोई डिजीज़ नहीं है। ये आपके टमाटर, मिल्क, ग्राउंडनट, लीवर, किडनी, ये ओक सब में पाया जाता है, तो डिफिशियंसी इसकी नहीं होती। उसके बाद विटामिन B3, B7, इसका नाम है नियासिन। वीट, मीट, पीनट एंड ईस्ट, फंक्शन जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसका पिलाग्रा है, इसका लिप्स स्वेलन एंड पिगमेंटेड स्किन, इसकी डिफिशियंसी है। ठीक है। उसके बाद विटामिन B9 to B6 आपका है। B6 और B9 का है लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बनाना, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, इसको माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है। तो परनीसियस एनीमिया B12 से, और माइक्रोसिटिक एनीमिया B6 B9 से। ठीक। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, आपको पता ही है, ये सभी खट्टे फलों में मिलता है, सिट्रस फ्रूट, टोमेटो, लीफी वेजिटेबल्स।
और ये कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसकी वजह से स्कर्वी, विटामिन सी का स्कर्वी इससे जुड़ा हुआ है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ठीक है, मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल नाम है इसका, पता है आपको कि हड्डियों के जो भी रोग होंगे वो विटामिन डी की कमी से हो जाएंगे। रिकेट्स इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट्स, ये हड्डियों के रोग है। रिकेट्स में हड्डियाँ जो है मुड़ जाती हैं, और ऑस्टियोमेलेसिया में जो है वो हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और जल्दी टूटने का डर रहता है। तो ये आपका कैल्शियम एंड फास्फोरस डिपोजिशन इन बोन्स एंड टीथ इसका फंक्शन है। इसका मेन जो है सोर्स सनलाइट है। मिल्क एंड एग ओक में भी मिलता है, फिश लीवर ऑयल में। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी विटामिन डी खुद ही बना लेती है, ठीक है। विटामिन ई टोकोफेरॉल नाम है इसका, और ये आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम में हेल्प करता है। इसकी जो है आरबीसीज मेंटेन करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। और अगर इसकी कमी होगी तो आरबीसी कम हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन फेलियर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन के आपको पता है खून की से रिलेटेड, खून थक के बनने से, क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है। इसका नाम है फिलोक्यूनोन साइंटिफिक नेम है। ये हरी पत्तियों में, सोयाबीन तेल में मिलता है और नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल है। अगर नहीं होगा तो डिलेड ब्लड क्लॉटिंग इसकी डिफिशियंसी डिजीज है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको सबको याद ही रहता है, सिर्फ एक रिवाइज करना था। फिर से विटामिन ए मतलब रतौंधी, रेटिनॉल आँख से रिलेटेड डिजीज, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी बोलते हैं। विटामिन B1 बेरी, बी से बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, चिलोसिस, ये थोड़ा सा अलग है, चिलोसिस स्किन में जो दाने जैसे फूटते हैं, फिसर। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, इसका डिजीज ही नहीं है डिफिशियंसी का कोई। विटामिन B3 B7 जो है वो आपका पेलाग्रा है, ठीक है। B9 B6 माइक्रोसिटिक एनीमिया, B12 पर्नीसियस एनीमिया। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग सी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन ई टोकोफेरॉल, आपका रिप्रोडक्शन फेल्योर और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। विटामिन के फिलोक्यूनोन, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे समय समय पे, और आपकी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है। बाय बाय।